प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सरबजीत सिंह लुधियाना से। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में नहीं आ रहा, बड़े लंबे समय से आप प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन रिजल्ट आपको जीरो मिल रहा है, बड़े लंबे समय से आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से बीमारी में हैं, बड़े लंबे समय से आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप हर वो काम कर रहे हैं जो बाइबल में लिखा है, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बंधन वैसे का वैसा ही बना हुआ है। तो आज पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर मैं आपको एक संदेश देने के लिए आपके सन्मुख आया हूं, आपके सामने आया हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये संदेश आपको देने के लिए मुझे आप आज यहाँ पर बैठाया है कि मैं आज परमेश्वर का संदेश कलीसिया तक पहुंचा सकूं कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी विधि के अनुसार उसके सन्मुख जाना सीख जाएं। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके, उसकी समझ को प्राप्त करके, उस विधि के अनुसार, जो विधि बाइबल के अनुसार है, परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, तो जरूर है कि परमेश्वर उस चाल चलन को देखकर आपके जीवन में आशीष और बरकत को देता है, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसे हम किसी मंत्री से या किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो शुशे हाथ नहीं जाते, हम कुछ ना कुछ भेंट, कुछ ना कुछ गुलदस्ता साथ में लिए जाते हैं ताकि उनका हम सम्मान करें। मेरे प्रियो, ऐसे ही आपका परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपनी व्यवस्था में लिखा है कि आप उसके सन्मुख कैसे जाएं, कैसे उसको किस विधि के साथ उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें। अक्सर जो मसीही लोग गलती करते हैं, आप अपनी प्रार्थना वेदी पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दैट्स इट, और प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन आज जो पवित्र आत्मा आपको तरीका बताता है, यदि आप उस तरीके को इस्तेमाल करके परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर बड़ी जल्दी आपको मिलने लग जाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत को देखते हैं, बाइबल में परमेश्वर ने परमेश्वर के सन्मुख आने की एक विधि बताई है। उसने कहा कि तेरे सारे पुरुष जो है परमेश्वर के सन्मुख जब आए तो उनके हाथ शूशे ना हो, वो खाली हाथ परमेश्वर के सन्मुख ना आए। लिखा है कि वो अपनी अपनी पूंजी में से, अपनी अपनी जो आशीष यहोवा ने उन्हें दी है, उस आशीषों में से, अपनी पूंजी में से कुछ लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाएं। मेरे प्रियो, जब आप अपनी प्रार्थना वेदी के ऊपर दान दशवंदों के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने हाथ में भेंट लिए हुए परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, भेंट के साथ अपनी वेदी पर बैठते हैं, तो मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी सामर्थ्य को लेकर आती है। जब आप वेदी के ऊपर, अपनी प्रार्थना वेदी के ऊपर बीज के साथ, ऑफरिंग के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, तो ये एक विधि है परमेश्वर के सन्मुख जाने के लिए, ऑफरिंग के साथ जाना। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप दिन में एक ही बार प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि आप दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आप दाऊद की तरह दिन में 7 बार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, जितनी बार भी आपको परमेश्वर के सन्मुख जाना है, तो आज इस बात को नोट कर लें, जब भी आप अपनी प्रार्थना वेदी पर जाएं, आपके हाथ में बीज होना चाहिए, आपके हाथ में प्रार्थना करने के लिए एक ऑफरिंग होना चाहिए। पहले जाकर आपने परमेश्वर के सन्मुख अपनी ऑफरिंग को रखना है, अपनी बाइबल में अपनी ऑफरिंग को रखना है और प्रभु को कहना है कि परमेश्वर, ये मेरी भेंट है, मैं इस भेंट के साथ आपके सन्मुख आता हूं। जब आप उन भेंटों को रखकर, बीजों को रखकर प्रार्थना करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज इस संदेश के द्वारा आपको ये गारंटी है 101% आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर हाँ और आमीन में बदल जाएंगे। जो प्रार्थनाएं लंबे समय से रुकी हुई हैं, आप उनके रिजल्ट आते हुए देखेंगे, आप उनके उत्तर आते हुए देखेंगे। तो मेरे प्रियो, इस संदेश को अपने तक सीमित ना रखें, इसे दूसरों तक भी फॉरवर्ड कर दें कि जब भी खुदा के सन्मुख जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, शूशे हाथ नहीं जाना। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 16 और 17 आयत के अनुसार हमने अपने हाथों में बीज, अपनी ऑफरिंग, अपने फूल पत्तियां लेकर परमेश्वर के सन्मुख उसकी वेदी के ऊपर बैठना है। मेरे परमेश्वर के सन्मुख हमने जाना है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रार्थनाओं के उत्तर बदल जाएंगे, जल्दी आएंगे और हाँ और आमीन में तब्दील हो जाएंगे। प्रभु आपको बरकत दे। इस संदेश को आगे भी फॉरवर्ड करें। आज से निर्णय ले लें कि बीजों के साथ प्रार्थनाओं में जाना है। खुदा आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।